नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दिव्य दृष्टि टीचर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर अभी तक हम क्लॉक नाम के टॉपिक की 2 क्लासें पढ़ चुके हैं और आज ये हमारा तीसरा सेशन रहने वाला है। कौन सा साथियों? तीसरा सेशन रहने वाला है। तो साथी ज़्यादा देर ना करते हुए जुड़िए इस क्लास के साथ और अपने टॉपिक्स को, अपने कंसेप्ट्स को कीजिए मजबूत। तो साथियों, अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमने कल क्या पढ़ा है उसके बारे में बात करें तो कल हमने जल प्रतिबिंब वाला कंसेप्ट पढ़ा था और जल प्रतिबिंब में हम 18 घंटे 30 मिनट का काम लेते हैं। किसका? 18 घंटे 30 मिनट का काम लेते हैं। और उससे पहले हमने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा था जिसमें हमने क्या किया था? 12 घंटे या फिर 11 घंटे 60 मिनट का काम लिया था। तो साथियों, इसी प्रकार से ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आ गए। अगर मैं कहूं कि जो आपका जल प्रतिबिंब है, कौन सा जल प्रतिबिंब है, वह चलता है 17 घंटे 90 मिनट या फिर 18 घंटे 30 मिनट के ऊपर। और जो आपका दर्पण प्रतिबिंब है, क्या है? दर्पण प्रतिबिंब है, वह चलता है आपके 11 घंटे 60 मिनट या फिर 12 घंटे के ऊपर। कितने घंटों के ऊपर? 12 घंटों के ऊपर। आपको मेन ये दोनों कंसेप्ट याद रखने हैं। यह दोनों ही कंसेप्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक और कंसेप्ट की बात की थी कि जब कभी भी 2 बार जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब बन जाए तो समय किसके बराबर होगा? वास्तविक समय के बराबर। किसके बराबर? वास्तविक समय के बराबर होगा। साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने बात की थी घड़ी की सुइयों की चाल। किसकी बात की थी? घड़ी की सुइयों की चाल के बारे में बात की थी। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। मिनट की सुई आपकी 6 डिग्री प्रति मिनट चलती है। सेकंड की सुई आपकी 360 डिग्री प्रति मिनट चलती है। ये बात आपको समझ आई होगी साथियों। चलिए इसी के साथ हम हमारे अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला कंसेप्ट है, क्या है साथियों? अगला कंसेप्ट हमारा है समय से, किससे? समय से कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कोण ज्ञात करना। ये हमारा अगला कंसेप्ट होने वाला है। अगर अंग्रेजी में देखें इसे तो इसे कहेंगे टाइम टू एंगल। क्या कहेंगे? टाइम टू एंगल वाला कंसेप्ट कहेंगे साथियों। और यह कंसेप्ट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कंसेप्ट की ओर बात करते हैं कि कंसेप्ट क्या कहता है। अब साथियों, कई बार क्या होता है, हमें घड़ी का समय दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है? समय दे दिया जाता है कि घड़ी में समय हो रहा है 7:30। कितना हो रहा है? कि घड़ी में क्वेश्चन हमसे पूछा, एक घड़ी में 7:30 समय है। क्या है? समय है 7:30। तो घंटे, तो प्रश्न पूछा तो घंटे व मिनट की सुई में बनने वाले कोण। किसका? बनने वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना है। बनने वाले कोण का मान ज्ञात करें। क्या करो? ज्ञात करें। यह आपके लिए प्रश्न होने वाला है। अब आप कहेंगे कि सर आपने क्वेश्चन लिख दिया, आपने क्वेश्चन बता दिया कि घड़ी में 7:30 का समय हो रहा है। कितने? 7:30 का समय हो रहा है। हमें घंटे व मिनट की सुई के बीच में बनने वाले कोण का मान ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा? तो मैं कहूंगा साथियों बिल्कुल होगा। अब अगर मैं आपके सामने इस घड़ी को रखता हूं, किसको? इस घड़ी को रखता हूं, यहां पर समय हो रहा है 7:30। अब आप कहोगे सर कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें? मैं कहूंगा साथियों शांति रखो। अगर मैं ये घड़ी देखूं, क्या करूं? ये घड़ी देखूं और यहां पर देखूं यह किसकी सुई है? तो आप कहेंगे सर घंटे की सुई। किसकी सुई? घंटे की सुई है। किसकी? घंटे की सुई। घंटे की सुई। और अगर इस सुई की बात करूं, किसकी? इस सुई की बात करूं तो ये होगी मिनट की सुई। किसकी सुई होगी? मिनट की सुई होगी। ठीक, एक है हमारे पास घंटे की सुई, एक है हमारे पास मिनट की सुई और हमें ज्ञात करना है कोण। ये वाले कोण का मान ज्ञात करना है और कोण को हम दर्शाते थीटा डिग्री से। कितने डिग्री से? थीटा डिग्री से।
अब आप कहेंगे सर अब ये कोण कैसे पता करें, हमारे पास तो नापने के लिए डी भी नहीं है, चांदा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम इस कोण का मान कैसे ज्ञात करें। अब मैं कहूंगा साथियों इस बात की टेंशन तुम ना लो। अगर मैं ये कहूं कोण का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, और कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि साथियों यहाँ घड़ी का डायल घड़ी को 12 बराबर खांचों में, 12 बराबर खांचों में, 12 बराबर गैप्स में बांटता है। किसमें? 12 बराबर गैप्स में बांटता है। तो क्या यहां पर एक खांचे का मान 30 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर मैं यहां देखूं तो क्या जो 7 से 8 का जो समय है, 6 से ये घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो आपको एरिया दिख रहा है, क्या यहां पर पूरा एक खांचा है या नहीं है? आप कहेंगे सर जी पूरा एक खांचा है, और इस खांचे का मान कितना डिग्री होगा? आप कहेंगे सर जी 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब मैं कहूंगा क्या ये कांटा थोड़ा सा और आगे जा रहा है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल जा रहा है। क्या यहां पर दिख रहा है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप देखें तो क्या यह कांटा, घंटे का कांटा 7 और 8 के बीच में है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। अगर यह पूरा खांचा 30 डिग्री का है तो आधा खांचा क्या 15 डिग्री का होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल होगा। तो क्या इन दोनों के बीच में एक सहित 1/2 खांचा है, मतलब क्या इनके बीच का जो कोण होगा क्या वह 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो टोटल कितने डिग्री का कोण बना? यहां पर कोण बना 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बना। अब साथी कहेंगे सर इतना सारा तामझाम, इतना सारा झड़ाप, इतनी सारी मेहनत हम कैसे करेंगे? तो साथियों इसके लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट समझना। क्या करना? कंसेप्ट समझना। अब आप कहेंगे सर यहां पर 45 डिग्री का कोण बना। मैं कहूंगा नहीं साथी, यहां पर एक और कोण बनता है। अगर मैं इन दोनों रेखाओं के बीच के कोण की बात करूं, आपको क्या एक ही कोण दिखता है क्या? मैं कहूंगा नहीं, यहां पर एक और कोण भी तो बनेगा। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बना। और यह मैं अगर कोण 1 मानूं, क्या मानूं? अगर यहां पर मैं इसे कोण 1 मानूं तो क्या यह जो दूसरा कोण बना कोण 2 होगा या नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। यहां पर इसका मतलब 2 कोण बनते हैं। अब मैंने कहा ठीक है, तो क्या दूसरे कोण का मान भी निकाल लेना चाहिए या नहीं चाहिए? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल निकाल लो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो साथियों आप सभी को पता है पूरे जो गोले का जो मान होता है, क्या होता है? पूरे गोले का जो मान होता है वह होता है 360 डिग्री का। अगर पहला कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 360 में से पहला कोण घटाने पर जो मान आएगा वही क्या होगा? दूसरे कोण का मान होगा, जो कि बराबर आता है 315 डिग्री के। कितने डिग्री के? 315 डिग्री के बराबर आता है ये वाला कोण। तो आपका पहला कोण 45 डिग्री, दूसरा कोण आपके 315 डिग्री। क्या साथियों यहां तक बात समझ आई? आप कहेंगे सर बात तो समझ आई, परंतु शॉर्टकट तो बताया नहीं। तो मैं कहूंगा साथियों शॉर्टकट के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले अपन बात करेंगे कंसेप्ट के ऊपर, और कंसेप्ट क्या कहता है कि घड़ी में प्रत्येक समय पर, किस पर? प्रत्येक समय पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में, किसके? घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में, नोट लिखिए, और नोट है घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुई के बीच सदैव 2 कोण, कितने? 2 कोण का निर्माण, 2 कोणों का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है।
ठीक है। और दोनों कोणों का मान क्या है, यदि उनमें से एक कोण थीटा डिग्री का होगा, थीटा 1 डिग्री का होगा, तो दूसरा कोण -360 माइनस थीटा 1 डिग्री का होगा। बात समझ आई साथियों? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल समझ आई, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, ये आपके मोटी मोटी बात हो जाती है कि एक घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में सदैव दो कोण होते हैं। एक कोण थीटा होगा तो दूसरा कोण थीटा को 360 डिग्री से घटाने पर आपको प्राप्त होगा। चलो साथियों, इसके बाद हम हमारे फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं? फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं, आपके सूत्र के ऊपर बात करते हैं कि जब आपको किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में, घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में आपको कोई कोण निकालने के लिए दिया जाए तो आपको सूत्र लगाना है 60h माइनस 11m बटा क्या होगा? 2 होगा। ये आपके लिए सूत्र होने वाला है। सूत्र किसका होगा कि घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कोण का मान ज्ञात करने के लिए, किसके लिए? कोण का मान ज्ञात करने के लिए ये सूत्र आपके लिए उपयोगी होगा। अब आप कहेंगे सर आपने सूत्र तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें लिखी है। पहली चीज़ लिखी है h का मान क्या होगा? मैं कहूँगा साथियों h का मान होता है हार यानी घंटा। क्या होगा? हार यानी घंटा। m का मतलब होगा मिनट, यानी हिंदी में भी क्या होगा? मिनट। अगर आपको घंटे और मिनट का मान दिया हुआ है और आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में बनने वाले कोण का मान क्या होगा, तो साथी आप बिना किसी समस्या के इस सूत्र के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो साथी इसी के साथ हम हमारे प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या पूछा गया था? हमारा प्रश्न क्या पूछा गया था कि 7:30 बजे, कितनी? 7:30 बजे घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में बनने वाले कोण का मान पूछा था। अब साथियों अगर घंटे की बात करें, यहाँ पर घंटे का मान होगा 7, मिनट का मान होगा 30। कितना होगा? मिनट का मान होगा 30। ठीक है। और अगर इसको इस सूत्र में रखा जाए, ऊपर दिए गए सूत्र में रखा जाए, तो देखो साथियों इधर लिखा 60, इधर घंटे का मान 7, इधर लिखा 11 और इधर मिनट का मान कितना है? 30। बटे में कितना आया? आप कहेंगे सर बटे में आया 2। अब अगर मैं बात करूं, इसको अगर आगे हल किया जाए तो 60 गुणा 7 होता है 420, वो 11 गुणा 3 होता है 330। बटे में कितना आया? 2। और ऊपर 420 में से 330 गए, 420 में से साथियों 330 गए तो आपके बचते हैं 90। 90 में 2 का भाग दिया तो आपके कोण का मान कितना आ जाता है? 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। क्या हमारे बिना फॉर्मूले के भी जो मान था कोण का वो 45 डिग्री ही आया था? आप कहेंगे सर जी 45 डिग्री ही आया था, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और अगर पहला कोण, कौन सा पहला कोण 45 डिग्री है, तो क्या दूसरा कोण 315 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 315 डिग्री ही क्या होगा? आपका दूसरा कोण होगा। अब आप साथी, काफ़ी सारे साथी कन्फ्यूजन में होंगे
कि सर आपने जो दो रेखाएं खींची है, क्या दो रेखाएं खींची है, इनका नाम क्या है? तो साथियों इन्हें बोलते हैं मॉड्यूलो। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलो। और इस मॉड्यूलो का काम होता है कि इसके अंदर चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की संख्या हो, यह जैसे ही इस मॉड्यूलो से बाहर आएगा, इस मॉड्यूलो से बाहर आएगा, वह हमेशा किस में होगा? प्लस में ही होगा। किस में होगा साथियों? प्लस में ही होगा। चलिए इसी के साथ हम हमारे कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि घड़ी में 9:12 का समय हो रहा है तो घंटे एवं मिनट की सुई के बीच बनने वाले कोण का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? कोण का मान ज्ञात करें। आपके सामने एक और प्रश्न। अब साथियों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक कंसेप्ट बता दिया गया है। आप इस कंसेप्ट को बड़े ही शानदार तरीके से समझकर हल करेंगे। ठीक है साथियों, जल्दी से इस प्रश्न को कीजिए और उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए साथियों, ये आपके सामने प्रश्न है। समय है आपका 9:12 और बनने वाले कोण का मान पूछा। क्या पूछा? कोण का मान पूछा। अब साथियों आपको पता है हमने जो प्रश्न देखा है, क्या देखा है? प्रश्न देखा है। उस प्रश्न में हमारे पास घंटे का मान किसका? घंटे का मान 9 और मिनट का मान किसका? मिनट का मान 12 है। क्या है? घंटे का मान 9, मिनट का मान क्या है? 12 है। और हमें क्या करना है? घंटे एवं मिनट की सुई के बीच बनने वाले कोण का मान ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहूँगा कि जो कोण का मान ज्ञात करने का जो सूत्र है, ये जो हमारा कोण है, इसको जो इसके मान को ज्ञात करने का जो सूत्र है, वह सूत्र क्या कहता है कि आप खींचो एक रेखा, रेखा में लिखो 60 गुणा क्या? 60 गुणा h, माइनस का चिन्ह लगाओ 11 गुणा m, फिर एक और रेखा खींचो और बटे में लगा दो 2। इन रेखाओं को क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर मॉड्यूलो कह देंगे। घंटे का मान किसका? घंटे का मान आपके 9 है, मिनट का मान है आपके 12। मैंने इस सूत्र में मान रखा 60 गुणा 9, मिनट का मान रखा 12 और इन दोनों को कर दिया गुणा और बटे में लगा दिया 2। 9 गुणा 6 यानी 54 होते हैं और 54 के पीछे एक 0, 540 कितने हुए? 540। और 11 गुणा 12 होता है आपके साथियों 132। कितना होता है साथियों? 132 होता है। अगर 540 में से 132 को घटाया जाए तो हमारे पास बचते हैं 408 बचते हैं। कितने बचते हैं? 408 बचते हैं। और 408 में 2 का भाग दे दूं, कितने का? 2 का भाग दे दूं तो ये हो जाते हैं 204। कितने हो जाते हैं? 204। यानी कि 9:12 पर घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 204 डिग्री का। कितने डिग्री का? 204 डिग्री का। और यह 204 डिग्री का कौन सा? पहला कोण होता है। और अगर हमें दूसरा कोण ज्ञात करना है साथियों
तो हम किससे घटा देंगे, 360 में से 214 घटा देंगे, सॉरी 204 घटा देंगे, 204 डिग्री घटा देंगे। अब साथियों आप कहोगे कि सर ठीक है घटा दीजिए, तो कितना आएगा, अगर देखें तो ये आएगा 156 डिग्री। कितना आएगा, 156 डिग्री। ठीक है, आपको क्या ये बात समझ आई। अब आपका एक प्रश्न होगा कि सर हमें हर बार दो कोण निकालने की क्या जरूरत। मैं कहूँगा कि साथियों यहाँ पर मान लिया जाए पहला ऑप्शन दिया, क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया 204 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया 156 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया 204 एवं 156 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से, या फिर एक और ऑप्शन ले लेते हैं 212 डिग्री। कितना, 212 डिग्री। अब साथियों आप कौन सा वाला ऑप्शन टिक करोगे, तो मैं कहूँगा आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी इस फॉर्मूले से एक प्रश्न किया, 204 डिग्री जैसे ही मान आया, 204 डिग्री जैसे ही मान आया, आप सभी साथी इस ऑप्शन ए को सही कर देंगे। क्या कर देंगे, इस ऑप्शन ए को सही कर देंगे। कारण ऐसा क्योंकि आपको पहले क्या दिख गया, 204 डिग्री दिख गया। परंतु मैं ये कहूँगा कि यह वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। तो आप कहेंगे सर जी फिर सही कौन सा होगा, तो साथियों सही ऑप्शन होगा आपके, सही ऑप्शन होगा आपके लिए ऑप्शन सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें बनने वाले दोनों कोणों के बारे में बात कही गई है। क्या कही गई है, बात कही गई है। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, दोनों कोणों के मान को दर्शाया गया है, तो क्या ये ऑप्शन सी सही होगा, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल होगा। अगर मैं ये कह दूं कि बाय चांस यहाँ पर क्या बोलते छोटा कोण पूछ लेते तो 156 डिग्री, बड़ा कोण पूछ लेते तो 204 डिग्री, और अगर कोई से कोण का नाम नहीं लिया गया है तो आपको ऑप्शन सी दोनों कोणों को ही चूज करना होगा। ठीक है साथियों, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यदि घड़ी में समय, किसमें, घड़ी में समय 7:31 कितने, 7:31 हो रहा है, तो घंटे एवं मिनट की सुई के बीच बनने वाला छोटा कोण कौन सा होगा, यह आपसे प्रश्न किया गया है साथियों। जल्दी से साथी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि हम इस प्रश्न को अच्छे से हल कर पाए। साथियों क्या कर लिया आप सभी ने प्रश्न। चलिए इस प्रश्न के बारे में देखते हैं और प्रश्न को देखते हुए एक बात समझते हैं कि यहाँ पर इस प्रश्न में आपको बोला गया कि 7:31 समय हो रहा है। कितना, 7:31। तो यहाँ पर घंटे का मान क्या होगा, आप कहेंगे सर जी 7 होगा। कितना होगा, 7। और मिनट का मान किसका, मिनट का मान कितना होगा, 31 होगा। कितना होगा, 31 होगा।
अब यहां पर सूत्र कौन सा लगाना है, तो हम सूत्र लगाएंगे कोण बराबर 60 गुणा h माइनस 11 गुणा m बटा 2। अब आप कहेंगे सर जी बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मैं घंटे का मान रखूं तो घंटे का मान है 7, मिनट का मान है कितना 31, और बटे में कितना लगा दिया, बटे में लगा दिया 2। अगर 60 का 7 से गुणा किया जाए तो होते हैं 420। कितने होते हैं 420 होते हैं। और अगर 11 का गुणा 31 में किया जाए तो ये होते हैं 341। कितने होते हैं 341 होते हैं। और अगर इन दोनों के बीच, इन दोनों के बटे में 2 लिख दिया जाए तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल काम चलेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है। अब यहां पर इन दोनों का जो अंतर होगा 420 में से, किस में से 420 में से अगर 341 को घटाया जाए तो आपके पास आता है 79। कितना आता है 79, यहाँ पे उत्तर आ जाता है। ठीक है। 79 को यदि 79 के 2 भाग किया जाए, 79 के 2 भाग किया जाए तो क्या यहाँ पर 39.5 डिग्री का कोण बनेगा या नहीं बनेगा। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बनेगा 39.5 डिग्री का, या फिर कह सकते हैं 39.5 डिग्री का यहाँ पर क्या बनेगा आपके कोण बनेगा। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर प्रश्न में क्या बोला, छोटा वाला कोण पूछा है, अगर यहां पर यह पहला कोण है, कौन सा, यहां पर यह पहला कोण है, तो क्या जो दूसरा कोण होगा कि कौन सा दूसरा कोण होगा वह 360 डिग्री में से कितना 360 डिग्री में से 39.5 घटाने पर प्राप्त होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल होगा, तो वह कोण होगा 320 दशमलव कितना 320.5 डिग्री का। अर्थात साथियों पहला कोण आया आपके 39 सहित 1/2 डिग्री का, दूसरा कोण आया आपके 320 सहित 1/2 डिग्री का। आपसे प्रश्न में पूछा क्या गया है कि घंटे एवं मिनट की सुई के बीच में बनने वाला न्यूनतम कोण, छोटा कोण कितना होगा 39.1/2 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ आई साथियों। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल समझ आया, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी घड़ी में समय 5:40 हो रहा है तो बनने वाले कोण का तो घंटे एवं मिनट की सुई के बीच बनने वाले कोण का मान ज्ञात करें। क्या करें, मान ज्ञात करें। ठीक है। और यहां पर एक और बात आप मेंशन कर लीजिएगा, बनने वाले बड़े कोण का, कौन सा, बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। साथियों यह प्रश्न आपके लिए है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
साथियों मैं उम्मीद करूंगा कि आपने प्रश्न कर लिया होगा। चलिए इस प्रश्न के उत्तर की ओर बात करते हैं। देखो साथियों, यहाँ पर घंटे का मान किसका, घंटे का मान आपके पास है 5 और मिनट का मान है आपके पास 40, मतलब समय है 5:40। प्रश्न में पूछा क्या गया है, आप कहेंगे सर बड़े कोण का मान किसका, बड़े कोण का मान आपसे पूछा गया। ठीक है, मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात। अगर बड़े कोण का मान अपने उसे पूछा गया तो क्या अपने पास कोण ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं 60 गुणा h माइनस 11 गुणा m बटे में क्या लिख दिया जाए, 2 लिख दिया जाए। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी बार फॉर्मूला लिखा दिया, क्या इतनी बार फॉर्मूला लिखा दिया कि हमें ये फॉर्मूला अब तो मुंह जुबानी याद है। क्या है, मुंह जुबानी याद है। तो मैं कहूँगा ठीक है साथियों, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगर कोण का मान ज्ञात करना है तो क्या घंटे को 60 से गुणा किया जाए, यानी 60 गुणा 5। अब 11 गुणा क्या होगा, 40 होगा। क्या होगा, 40 होगा, रेखा बंद, बटे में कितना, 2। 60 गुणा 5 साथी, 60 गुणा 5 होता है आपका 300 और 11 गुणा 40 होता है 440। क्या लगे, 440 वॉट। ठीक, अगर इन दोनों का अंतर देखें तो यह होता है 140 डिग्री का। अगर यहाँ पर हम साधारण गणित लगाए तो ये माइनस का 140 होना चाहिए, कितने, माइनस का 140, लेकिन किसके बीच में बंद है, रेखाओं के बीच में बंद है। अगर 140 बाहर आया तो कितने का होगा, प्लस का, बटे में 2 का चिन्ह, बटे में 2, और यहाँ पर क्या कितने डिग्री का कोण बना, 70 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 70 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। अब साथियों 70 डिग्री का कोण तो बन गया और यह पहला कोण ही कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। ठीक, अगर दूसरे कोण की, किसकी, दूसरे कोण की बात करें तो 360 में से 70 जाने पर आपके पास दूसरा कोण बचता है 290 डिग्री का। कितने डिग्री का, 290 डिग्री का। तो आपका जो प्रश्न पूछा है कि 5:40 पर घंटे एवं मिनट की सुई में बनने वाले अधिकतम कोण का, अधिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो वह होने वाला है आपका कितने, 290 डिग्री। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है, सही उत्तर है साथियों। अब अगर हम अगले प्रश्न की ओर जाएं, क्या करें, अगले प्रश्न की ओर जाएं और मैं आपको डायरेक्ट समय देता हूं। क्या देता हूं, समय देता हूं। हमारा चौथा प्रश्न का समय है आपके पास 6:18। क्या है, 6:18 पर बनने वाले कोण का मान ज्ञात करो। क्या करो, कोण का मान ज्ञात करो। आप कहोगे कि सर बिल्कुल करेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। तो जल्दी से इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। साथियों मैं उम्मीद करूंगा अभी तक आपने प्रश्न कर लिया होगा, आपने सबने उत्तर निकाल लिया होगा। चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आप भी क्या आपके लिए अभी भी घंटे और मिनट का मान लिखना जरूरी है। आप कहेंगे सर अब कोई दिक्कत नहीं, घंटे का मान 6, मिनट का मान कितना, 18। कितना होगा, 18। कोण का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखे तो आप कहेंगे सर अब तो याद हो गया सूत्र, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर 60 गुणा 6 करूं, 11 गुणा 18 करूं तो क्या ये मेरा प्रश्न हो जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। 60 गुणा 6 किया, हो गया आपका 360। कितना हो गया, 360। और अगर 11 गुणा 18 किया तो ये होता है आपका 198। कितना होता है, 198। अगर 360 और 198 के अंतर की बात की जाए तो यह निकलकर आता है
162 कितना निकल कर आता है 162, और 162 का अगर आधा किया जाए तो यह कोण निकल कर आता है 81 डिग्री का। कितने डिग्री का? 81 डिग्री का यह कोण निकल कर आता है। तो पहले कोण का मान कितना हुआ 81 डिग्री, और दूसरे कोण का मान क्या होगा 360 में से, किसमें 360 में से अगर 81 घटा देते हैं तो ये आपका आता है 279, 279 डिग्री का यहाँ पर दूसरा कोण बनेगा। साथियों इसी के साथ अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आया हमारे पास 12:20 पर बनने वाले कोण का मान ज्ञात करो। किसका? 12:20 पर बनने वाले कोण का क्या ज्ञात करना है? आपको मान ज्ञात करना है। साथी जल्दी से इस प्रश्न को करके उत्तर देंगे। चलिए साथियों, आपके सामने अभी प्रश्न है। प्रश्न बड़ा ही शानदार है कि 12:20 पर बनने वाले कोण का हमें मान ज्ञात करना है। अगर 12:20 पर बनने वाले कोण का मान ज्ञात करना है, घंटे का मान, किसका? घंटे का मान हो जाता है 12, मिनट का मान हो जाता है कितना? 20। कितना? 20 हो जाता है। अगर हम सूत्र लगाए, हमारे सूत्र में लिखा 12 गुणा 60 माइनस 20 गुणा 11, बटे में क्या लगा दिया? 2 लगाया। 12 गुणा 60 होते हैं 720। कितने होते हैं? 720 होते हैं। और 20 गुणा 11 हो जाते हैं 220। इन दोनों का अंतर देखें, इन दोनों का अंतर देखें तो वह अंतर निकल कर आता है आपके सामने 500 डिग्री। 500 में अगर 2 का भाग दिया जाए तो आपके सामने उत्तर निकल कर आया 250 डिग्री। और यह पहला कोण कितने डिग्री का है? 250 डिग्री का है। तो साथियों जो दूसरा कोण होगा वह 360 में से 250 डिग्री घटाने पर हमें प्राप्त होगा, जो कि बराबर होता है कितने? 110 डिग्री के कोण के। किसके बराबर होता है? 110 डिग्री के कोण के बराबर होता है। क्या साथियों अभी तक आपको ये बात समझ आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ आई, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। कंसेप्ट क्या हो है, नोट क्या है, उस नोट को लिखिएगा। नोट यदि प्रश्न में समय पूर्ण घंटे के रूप में, पूर्ण घंटे के रूप में दिया गया हो और घंटे एवं मिनट के मध्य, घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाले कोण का मान, कोण का मान घंटा इंटू 30 डिग्री होगा। क्या होगा? घंटा इंटू 30 डिग्री
होगा। अब साथियों ये बात क्या लिखी है, ये इस बात को ध्यान से समझिएगा। ये होता ऐसा है, आपसे पूछ लिया 7 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 8 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 9 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे डायरेक्ट पूछा। अब आप वापस फॉर्मूला लगाने बैठेंगे, मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं बैठना। अगर आपसे 7 बजे बनने वाले कोण का मान पूछा, 7 गुणा 30 करो 210 डिग्री। 9 बजे बनने वाले कोण का मान पूछा, 9 गुणा 30 करो, आपके पास 270 डिग्री। अगर आपसे पूछा 4 बजे बनने वाले कोण का मान, तो आप करो 4 गुणा 30 कितने, 120 डिग्री। ये आपसे सीधा सीधा क्या होगा, आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो साथियों आज का जो ये टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। एक बार इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस टॉपिक में। तो साथियों आज का जो टॉपिक है हमारा होता है शुरू यहाँ से, कहाँ से, समय से कोण ज्ञात करना। और हमने सबसे पहले बेसिक तरीका देखा था। बेसिक तरीका क्या कहता है, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कहता है कि घड़ी के डायल में 12 बराबर भाग होते हैं, एक भाग का मान 30 डिग्री होता है। और 7:30 बजे हमने इसी प्रकार से कोण का मान ज्ञात किया था। पहला कोण आया था हमारे पास 45 डिग्री, दूसरा कोण आया हमारे पास 315 डिग्री। कितना डिग्री, 315 डिग्री हमारे पास कोण आया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुई के बीच सदैव दो कोणों का, कितने, 2 कोणों का निर्माण होता है। यदि उनमें से एक कोण थीटा 1 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, 360 में से थीटा 1 डिग्री को घटाने पर प्राप्त होगा। आगे बढ़े, आगे हमने सूत्र देखा था कि यदि आपके पास घंटे और मिनट का मान दिया गया है और उनके बीच में बनने वाले कोण का मान पूछा है, तो सदैव क्या होगा, मॉड्यूलो 60 गुणा घंटा माइनस 11 गुणा मिनट बटा 2। ठीक है, इसमें h घंटा होगा, m क्या होगा, मिनट होगा। हमने सूत्र भी लगाए थे, कुछ प्रश्न किए। प्रश्नों में हमने देखा कि हमें कई बार 2 कोणों का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। किस हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। किसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है और ये दोनों भी सही है, लेकिन यह जरूरी है कि पूछा किसके अनुसार गया है। अगर सिर्फ कोण पूछा गया है तो ये ऑप्शन सही है, अगर छोटा कोण तो ये बी ऑप्शन, और अगर बड़ा कोण तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए इसके बाद हमने कुछ प्रश्न किए जहाँ पर हमने दोनों कोणों के मान ज्ञात किए, और उसके बाद हमने कंसेप्ट की बात की जिसमें लिखा है कि यदि किसी पूर्ण घंटे मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे मिनट का मान 0 होता है, उस स्थिति में बनने वाले कोण का मान पूछा है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, घंटा गुणा 30 डिग्री कर दो, आपके बनने वाले कोण का मान आपको पता चल जाएगा। तो साथियों आज की क्लास में केवल इतना सा। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में बिल्कुल अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।